बस थोड़ा बहुत कहेंगे तो जैसे एक से ये रह गया है जो शिफाफ हो रहा है ना, अदरवाइज सरफेस ऐसी सरफेस आएगी तो बहुत ही अच्छा सर जी। इधर नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल देश में पहली बार एक ऐसा रोड बना है जो पिछले 7 सालों में ना तो क्रैक हुआ है और ना ही ब्रेक हुआ है। आखिर इसके पीछे की कहानियां क्या है, और यही जो है खूबी आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सूरत शहर में पिछले साल जो है जिस तरह से बारिश में रोड के ऊपर जो है खड्डे हुए थे और डामर के रोड जो है बह जाते हैं, क्या वजह है वो भी जो है हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं वो भी आपको बताएंगे। ये सारी पूरी जानकारी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि जिस रोड पर हम खड़े हैं ये 120 फुट रोड बनाया गया है, 120 मीटर रोड बनाया गया है, और इस रोड के पीछे का बनाने का मकसद क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ जो है एक ऑफिसर्स हैं। सर, आपका नाम? मनोज कुमार शुक्ला, मैं CRRI में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। सर, जिस तरह से ये रोड इस साल से 7 साल पहले बनाया गया था, 120 मीटर का ये रोड है, और इसको किस तरह से ये पद्धति से बनाया गया था और आज आप इसको देखने के लिए आए हैं, और इसका जो मकसद क्या था कि हम बना के किस तरह का दिखाना चाहते हैं, इस तरह का रोड और होना चाहिए, क्या खूबी इसके अंदर यूज़ किया है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि लगभग 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, 6 मानसून सीजन भी हो गए हैं और इस रोड में कोई भी गड्ढा नहीं है, कोई भी कहीं डिप्रेशन नहीं है। तो जनरली बिटुमिनस रोड में यही समस्या होती है कि मानसून सीजन के बाद या बारिश में पानी इकट्ठा होने के बाद बहुत जल्दी रोड डैमेज हो जाती है और बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, सरकारी पैसा बहुत सारा खर्च होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो अर्बन एरिया के लिए स्पेशल हो वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और इसका नाम दिया गया है सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स, यानी कि ये कंपोजिट लेयर है। इसमें बिटुमिनस लेयर भी है और इसमें ग्राउटिंग सीमेंटीशियस मटेरियल से की गई है। और इसमें जो ग्राउटिंग की गई उसके लिए जो ग्राउट है वो CRRI और CRRI के एक रिसर्च पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप किया गया और बनाया गया है। ये इसमें क्या होता है कि हम पहले एक पोरस बिटुमिनस लेयर ले करते हैं और उस बिटुमिनस लेयर को ले करने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाती है 5-6 घंटे बाद, तो फिर उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। ग्राउटिंग करने के बाद 1 दिन के लिए हम ट्रैफिक को बंद रखते हैं क्योंकि ग्राउटिंग फुल डेप्थ ग्राउटिंग हो जाती है और उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके बाद फिर हम ट्रैफिक के लिए ओपन कर देते हैं। जनरली होता क्या है शहरों में, अर्बन एरिया में, कि अगर रोड डैमेज हो रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डैमेज हो रही है, तो हम लोग बात करते हैं कि कंक्रीट पेमेंट बनाई जाए। अब कंक्रीट पेमेंट बनाने में खर्चा बहुत आता है, उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। हमें कंक्रीट पेमेंट बनाने के लिए कम से कम 28 दिन का वेट करना पड़ता है, ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी अर्बन एरिया में जो है कहीं हमें यूटिलिटी कट करना है, गैस पाइपलाइन डालना है, वाटर पाइपलाइन को ले करना है, तो फ्रीक्वेंटली रोड कट करना पड़ता है, ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी अर्बन एरिया में जो है कहीं हमें यूटिलिटी कट करना है, गैस पाइपलाइन डालना है, वाटर पाइपलाइन को ले करना है, तो फ्रीक्वेंटली रोड कट करना पड़ता है। तो फिर अगर सीमेंट कंक्रीट रोड होगी तो कट करने में बहुत समस्या आती है, उसको फिर बाद में उसको मेंटेन करना। तो ये केवल 40 mm की थिकनेस की होती है CGBM, इसको ईजिली ले कर सकते हैं और जब कभी चाहें तो इसमें हम यूटिलिटी कट के लिए आप डिगिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सक्सेसफुल रही है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इंडिया में पहली बार CGBM यूज़ हुआ है सूरत में, और वो इस रोड में। और एक दूसरी रोड है SD जैन कॉलेज रोड, वहाँ भी 2 जगह पर ये हमने 100 मीटर के स्टेज बनाए थे, तो और काफ़ी ठीक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खास करके सर, जो इस रोड का निर्माण जब किया गया था तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या कुछ रोल रहा है, SBNAD का क्या कुछ रोल रहा है, और इसमें मटेरियल्स का क्या यूजेस है सर? हाँ, और मैं SBNIT सूरत को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब इस रोड के लिए हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया, यहाँ पर आए तो हमने बात की प्रोफेसर जोशी जी से। तो प्रोफेसर जोशी जी हमारे साथ में, SBNIT के प्रोफेसर जोशी जी हमारे साथ में वहाँ पर गए, SMC सूरत में गए, वहाँ पर डिपार्टमेंट से लोगों से बात किया कि भाई हमको ये सेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और उनके एफर्ट से सेक्शन हमको मिला। साथ में यहाँ पर मेटेस्ट इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर काम शुरू किया तो क्या एग्रीगेट यूज़ करना है, क्या बिटुमिन यूज़ करना है, वो सब यहीं का लोकल मटेरियल था, तो उसकी पूरी टेस्टिंग वहाँ पर हुई है। तो उन लोगों ने भी हमें फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट दिया, तो इस तरह से हमें सपोर्ट भी यहाँ पर मिला है। SBNIT सूरत का सपोर्ट मिला है, मेटेस्ट इंजीनियरिंग लेबोरेटरी का सपोर्ट मिला है। मिस्टर विशाल जो है यहाँ उपस्थित भी हैं, इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है। तो उनके सपोर्ट से, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा हम अपना काम रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पे नहीं कर सकते हैं। हमने रिसर्च किया फील्ड में, लेबोरेटरी में, और इसके बाद भी हमने परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं। हर साल हम आते हैं दिल्ली से और इसमें से कोर निकालते हैं, प्लस एक टेस्ट होता है फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर,
जिससे कि आपको ये पता लगता है कि रोड में अभी कितनी स्ट्रेंथ है। तो जनरली जो बिटुमिनस लेयर की स्ट्रेंथ होती है उसकी से कम 3 से 4 गुना स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है और वो अभी भी मेंटेन है। तो वो सब टेस्ट भी हमने इसमें किए हैं। यानी कि आप ये समझिए कि हमने एक साइंटिफिक स्टडी की है इस पूरे वर्क में, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है अर्बन एरिया में लाना है, लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना है, तो जब तक उसकी एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे, लॉजिकल कंक्लूजन नहीं देंगे, तब तक कोड बनाना भी डिफ़िकल्ट होता है। सर खास करके अगर बात करें तो सूरत स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के अंदर जो रोड है, जो हाल में रोड एसएमसी खुद बना रही है, चाहे वो सीसी रोड हो या फिर डामर रोड हो, अधिकतम जो होता है कम समय में वो जो है उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, ब्रेक हो जाता है या क्रैक आ जाते हैं। ये क्या वजह है? और हम जो 120 मीटर ये रोड सीसी रोड हो या फिर डामर रोड हो, अधिकतम जो होता है कम समय में वो जो है उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, ब्रेक हो जाता है या क्रैक आ जाते हैं। ये क्या वजह है? और हम जो 120 मीटर ये रोड बनाए, इस रोड को बनाने के लिए सक्षम क्यों नहीं है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? हाँ, हम लोग अब बना सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि पहले हमेशा क्या होता है जब भी कोई रोड बनाते हैं तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्या गाइडलाइंस है? ये तो देखो ट्रायल सेक्शन है, हमको एसएमसी ने दे दिया, हमने बना दिया। लेकिन अब इसको बनाने के लिए क्या है, हमको गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। IRC कोडल प्रोविज़न या MORTH कोडल प्रोविज़न, अब वो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। इसमें 2017 में रोड बनी जून में, उसके बाद में दिसंबर 2019 तक हमने IRC की गाइडलाइंस बना दी हैं, क्योंकि IRC की गाइडलाइंस जो है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेबल हैं। तो अब IRC की गाइडलाइंस आने के बाद में फिर अब कहीं भी, सूरत ही नहीं कि भारत के किसी भी शहर में इस तकनीक से रोड बनाई जा सकती हैं और वो बना भी रहे हैं। अब एक प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया कि क्यों ये मजबूत हैं। इसलिए मजबूत हैं रोड ये, क्योंकि इसमें हम इसकी तकनीक ऐसी बनाई गई है कि पहले हम एक हाई वाइड बिटुमिनस लेयर बनाते हैं, फिर उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। ग्राउटिंग करने से क्या होता है कि उसमें जो सरफेस पे एयर वाइट्स हैं, कैपिलरी एयर वाइट्स ऑन द सरफेस, वो सब सील हो जाते हैं। तो कहीं से भी पानी जाने की उम्मीद नहीं है, पानी जाने की चांस नहीं रहती है। बिल्कुल टाइट सरफेस है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट में होती है। यह आपने देखा होगा कि राउंड अबाउट्स होते हैं शहरों में, गोल चक्कर होते हैं या इंटरसेक्शन होते हैं, वहाँ भी बहुत फ्रीक्वेंट डैमेज होता है। तो ये तकनीक वहाँ के लिए भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर वियर एंड टियर ज़्यादा है, जहाँ पर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन एक्शन ज़्यादा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि बार बार ब्रेक लगाना है, बार बार एक्सेलरेट करना है। तो उन जगहों के लिए भी ये तकनीक बहुत सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं अब ये भी उम्मीद करूँगा कि अर्बन एरिया में जो राउंड अबाउट्स हैं, जो इंटरसेक्शन है, वहाँ भी इस तकनीक को लागू किया जाए, जिससे कि हम अपने मजबूत रोडें बना सकें। सर खास करके अगर बात करें तो शहर में काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, रोड पर जब चलते हैं तो स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। तो 120 मीटर का रोड जो ये रोड बनाया गया है सर, पिछले कई 7 साल कह रहे हैं, तो 7 सालों में अभी तक तो इसके ऊपर कोई इस तरह की घटना नहीं देखी गई है। क्या लगता है सर, अगर इस प्रकार की रोड अगर स्मार्ट सिटी के अंदर बनना शुरू हुआ तो दुर्घटना में कितना जो है कटौती होगी, या फिर सेफ जो है लॉन्ग के लिए जो है रोड सक्सेसफुल रहेगा? इस तरह की पद्धति है? हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि जब रोड में अचानक गड्ढे पड़ जाते हैं, तो जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उनको पता नहीं होता है, अचानक तेज़ स्पीड में आ रहे हैं, एक बाइक जो है गड्ढे में गई और अचानक बाइक पलट गई, एक्सीडेंट हो जाता है। या जो हमारे जो कार चालक है उनको भी बहुत असुविधा होती है, कई कार का एक्सेल टूट गया, कुछ हो गया, तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ह्यूमन लाइफ सेव रहे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमने ये सफलता मिली भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि बॉम्बे में अक्सर हम सुनते हैं कि बॉम्बे में पार्ट होल की वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो गए या कहीं और जगह पर इतने एक्सीडेंट्स हो गए, तो वो सब एक्सीडेंट्स हम इस तकनीक के द्वारा बनी रोडों में कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी कंक्रीट सरफेस में स्किडिंग भी होती है। जैसे मान लो हम कुछ शहरों में हमने देखा है कि कभी हाईवे में भी कंक्रीट रोड हाईवे बनाए गए हैं, तो उसमें स्किडिंग की प्रॉब्लम आई, उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर टायर बस्ट होते हैं, साथ में स्किडिंग भी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों एडवांटेज हैं। तो सरफेस ड्यूरेबल रहेगी, पार्ट नहीं बनेंगे, साथ में इसमें स्किडिंग भी नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर स्किड रेजिस्टेंस है। तो दोनों ही जो दुर्घटना के लिए जो भी कारण हैं, या तो पार्ट होल हो या स्किड हो, दोनों ही इसमें कंट्रोल हो सकते हैं। सर अगर ये सक्सेसफुल ये रोड आज 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और इस पे ना तो क्रैक दिख रहा है और ना ही कोई प्रकार का कोई भी दुर्घटना हुआ है, ऐसे हालात में अब हमारा नेक्स्ट जो जनरेट होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं सर? अगर ये पूरे शहर में लागू किया जाएगा, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में, क्या इस तरह का रोड जो बनाने के लिए हम लागू करने वाले हैं, इस तरह की कोई सर प्लान है अभी? हाँ, अब CRI का यही प्रयास है कि इस तकनीक को, जिसका कि IRC कोड भी आ गया है, इस तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता लाई जाए, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को। जैसे कि हम यूपी में भी जा रहे हैं, वहाँ के लोग इंजीनियर लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाके बात करेंगे कि भाई इस तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूज़ किया जाए। मेनली ये होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस, अब चूँकि रोड बन चुकी है, सक्सेसफुल इसका ट्रायल हो चुका है, तो अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम लोग अपने अपने शहरों में शुरू किया जाए। अभी हाल ही में हम यूपी गए थे, तो वहाँ भी यूपी में जाके मैंने वहाँ के जो इंजीनियर्स लोगों से बातचीत किया, तो वो लोग भी एग्री कर गए। उन लोगों ने देखा, प्रेजेंटेशन देखा, अब उन लोगों को जाके और कन्विंस करेंगे कि इस तकनीक से बनाया जाए। गुजरात में तो सूरत में भी बन रही हैं रोडें, है ना, और वडोदरा में भी एक बनने वाली है। उसके अलावा वापी में ब्रिज पे काम हुआ है। तो ऐसे अभी हमने दिल्ली में भी इसका प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में भी बने, उसका भी एक प्रोसेस में है। ऐसे कई शहरों में अब इस तकनीक से रोड बनेंगी, और जैसे जैसे ये तकनीक से रोड बनेंगी, फेमस होंगी, वैसे वैसे हमारी मतलब रोड सुरक्षित होंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी। तो ये थे ऑफिसर जिन्होंने बताया कि रोड जो 120 मीटर का ये रोड है, जो सूरत शहर में 2 जगहों पर बनाया गया है। ये SBNIT कॉलेज पर बनाया गया है और यहाँ पर 120 मीटर का रोड बना हुआ है, जो पिछले 7 साल पहले बना हुआ था, और आज तक इस पर कोई क्रैक या ब्रेकेबल या फिर किसी प्रकार के खड्डे नहीं हुए। बारिश में भी इसका असर जो है इस पर दिखाई नहीं दिया है। यही वजह है कि बार बार जो है इंजीनियर और लैब में इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है कि आखिर इस तरह के अगर रोड बनते हैं तो कितना दुर्घटना जो है इसके रिड्यूस होता है, और भी कई चीज़ें हैं जो सूरत म्युनिसिपल के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो क्या है वो बेहद अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ये जो आप होल देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं जो है पिछले कई सालों से इसी रोड पर जो है गाड़ियाँ आप चलती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो कोर है वो कहीं से डैमेज नहीं हुआ है। यानी कि डैमेज ना होना ये तकनीकी दिखाता है कि इसके अंदर क्वालिटी किस तरह का यूजेस हुए। तो इस प्रकार की क्वालिटी जो है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर रूरल विस्तार में अगर रोड इस तरह का तकनीकी उपयोग कर अगर बनाता है तो जो है ये लॉन्ग टाइम जो है रोड चलेगा। और उसके अब अलावा भी दुर्घटना का जो शिकार होते हैं, जो लोग जो वाहन चालक होते हैं, जिनको दुर्घटना में शिकार होकर मौतें हो जाती हैं, उसका भी असर कम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है। तो आगे इस तरह का जो रोड है, जो सूरत में नहीं बाकी वापी, बड़ौदा और दिल्ली में भी बनाने के लिए पूरा प्लान किया गया है। तो ये आखिरकार इस तरह का रोड आगे क्या कुछ प्लानिंग किया जाएगा, ये ऑफिसर ने बताया है। लेकिन और भी हमारे साथ कुछ ऑफिसर हैं और भी लैब ऑफिसर हैं। और सर, क्या लगता है कि सूरत में इस तरह का भी रोड और बनना चाहिए सर, जिस तरह से ये बना है? सर, खाली सूरत नहीं, पूरे इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और शुरू में हर जगह ट्रायल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मानसून में इसका पता लग जाएगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, और एक बार उसकी ड्यूरेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। भाई इनिशियली कोई भी नया टेक्नोलॉजी आने से कई तरह के सवाल और डाउट रहते हैं दिल में, वो निकालने के लिए 1 किलोमीटर आप ले कर दीजिए। भाई आप इतने किलोमीटर का रोड बना रहे हैं, अगर वो फिर 5 साल 6 साल तक या 10 साल तक आपको कोई उसमें रिपेयर ना करना पड़े, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सर? तो ये कहीं ना कहीं सर का कहना है कि अगर इस तरह का रोड जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और वो डैमेज नहीं होता है, लॉन्ग टाइम सेफ रहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात यही है कि उसमें जो खर्च है, जो रेवेन्यू है, जो रिपेयरिंग करने का रेवेन्यू खर्च होता है, वो सरकार का जो है कहीं ना कहीं सेफ रहेगा। इस तरह की जो ये पूरी पद्धति है, अब आगे कहाँ पर कितनी उपयोग होती है, कितनी जल्द इसका इम्प्लीमेंट होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ होती है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार एक 120 मीटर का रोड जो है सूरत शहर के 8वां जोन के पास बनाया गया है, जिसकी क्वालिटी अगर आपको देखना है और आप उसके ऊपर आपको चलना है तो ये पिछले 7 साल पहले बनाया गया था। आज भी ये रोड कितना सेफ है ये खुद आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या रूरल विस्तार में हो, इसका इम्प्लीमेंट कर सकता है। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। थोड़ा बहुत कहेंगे तो जैसे एक से ये रह गया है, जो छिपाव हो रहा है ना, अदरवाइज सर्फेस ऐसी सर्फेस आई